परेशानियाँ इतनी हैं, मैंने मॉर्गेज देनी है, मेरा इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मेरे क्रेडिट कार्ड पर रकम चढ़ी हुई है, मैंने कार की किस्त देनी है, मैंने घर की किस्त देनी है, बिजली के बिल आ गए हैं, बच्चों की फीस देनी है, खुशी कहाँ से लाऊं, हंसी कहाँ से लाऊं? प्लेजर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज दारू पी के प्लेजर ले लूं। तो जो हैप्पीनेस पे जो सबसे लंबा रिसर्च हुआ है वो हार्वर्ड में हुआ है। जो लोग लंबा जीते हैं, हेल्दी जीते हैं और खुश होते हैं, उनका जो मेन रीजन है वो है रिलेशनशिप, रिश्ते। और इसमें रिश्ते कितने ये मैटर नहीं करता, उस रिश्ते की क्वालिटी क्या वो मैटर करती है। पैसा ना होने की वजह से जिस चीज की हमें कमी रहती है वो हमें उदासी देता है, परेशानी देता है। जी जी जी। तो पैसा वो परेशानी दूर कर सकता है, खुशी नहीं दे सकता। कि हमारे ब्रेन को अगर अच्छा परफॉर्म करना है कंटिन्यूअसली, तो इसको 45 से 50 मिनट के बाद में एक ब्रेक चाहिए 5-10 मिनट का, कि जितना आप हंस सकते हो हंसो। देयर समथिंग कॉल्ड लाफ्टर योगा जी, जो बहुत पॉपुलर हो गया वर्ल्ड वाइड। उसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं हंसने की जी। बिना वजह हंसो, कोई वजह बना के हंसो, किसी दोस्त से बात करके हंसो, किसी पुरानी अच्छी चीज को याद करके हंसो, छोटी छोटी चीजों पे हंसो, लेकिन तो हंसो। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास होता है उसकी तो हम कदर नहीं करते। यस। और जो नहीं, हम उसके पीछे भागते हैं जी। पहला ये है कि हमारा जो हैप्पीनेस का मॉडल है वो गलत है। हमें बताया जाता है कि स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लेके आओ, कॉलेज जाओ, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज जाओ, जॉब ले लो, उसके बाद में मैं भी हैप्पी जी। वर्क हार्ड, बी सक्सेसफुल, देन बी हैप्पी जी। इसको उल्टा होना चाहिए, बी हैप्पी फर्स्ट, then work hard and you will be more successful। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਿਲਾਨੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਿਲਾਨੀਆ ਲੀਡਿੰਗ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਔਨ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਅਤੇ ਪਾਪੂਲਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 12 ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, 12 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਚਾਇਤਾ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਪੀਨੈਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਿਲਾਨੀਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਮੰਡੇ ਦੇ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हाउ डू यू पर्सनली डिफाइन हैप्पीनेस? सर, हैप्पीनेस का जो सब्जेक्ट है ये बहुत पुराना है, मतलब ऋग्वेद से लेके इसकी शुरुआत हुई थी, तो इस पर बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन मेरा जो पर्पज़ है इसको बहुत आसान बनाने का है। तो हैप्पीनेस बेसिकली 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि लाइफ में प्लेजर होना चाहिए, कुछ मज़ा आना चाहिए, और दूसरा लाइफ में कुछ पर्पज़ होना चाहिए, कुछ मीनिंग होना चाहिए, मतलब होना चाहिए लाइफ का। जब हम प्लेजर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज दारू पी के प्लेजर ले लूँ जी। द वे आई डिफाइन प्लेजर इज कि जब हम वो काम कर रहे हो तब भी हमें मजा आए और बाद में मजा आए। जैसे पेरेंट के साथ टाइम बिताना, बच्चे के साथ खेलना, तो जब हम ये करते हैं तब भी हमें मजा आता है, उसके बाद में बाद में सोचते हैं तो भी मजा आता है। जी जी। तो ये जी। प्लेजर और पर्पस, इनके बीच में राइट बैलेंस बनाना, ये एक हैप्पीनेस की डेफिनेशन है जो हम सबके लिए कॉमन है। जेनेटिकली ऋषि जी हम 99% सेम है, सब 1% डिफरेंस है। तो ये सबके लिए कॉमन है पर्पज एंड प्लेजर, लेकिन हम में से हर एक के लिए पर्पज एंड प्लेजर अलग अलग है। आपके लिए जो पर्पज है वो मेरे लिए शायद नहीं होगा, आप मेरे लिए जो प्लेजर शायद आपके लिए नहीं होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी पर्सनल डेफिनेशन, हर एक की अपनी खुद की एक परिभाषा होनी चाहिए जी जी। मेरे लिए प्लेजर क्या है और मेरे लिए पर्पज क्या है। हम हैप्पीनेस को कैसे मेजर करते हैं? इज इट ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड और इज इट ए मैटर ऑफ सब्जेक्ट? कि सब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। हाँ सर, जो हैप्पीनेस है एक पर्सनल चीज है, तो इसको मेजर करने की बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्केल है, बट जो सबसे सिंपल और मोस्ट पावरफुल स्केल है उसको बोलते हैं, एक स्केल है उसको, उसमें क्या होता है कि पूछा जाता है इंसान से कि आप 0 से 10 के बीच में, 0 है वर्स्ट पॉसिबल लाइफ जी, 10 है बेस्ट पॉसिबल लाइफ, आप अपने आप को कहाँ पे पाते हैं?
तो हम खुद अपने आप को मेजर करते हैं कि 0 से 10 के बीच में मैं कहाँ पे हूँ। जी। तो ये एक पर्सनल डेफिनेशन है, एक सब्जेक्टिव डेफिनेशन है। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स, किसी के रिलेशनशिप अच्छे हैं वो बंदा खुश हो सकता है, किसी के पास बहुत वेल्थ है वो भी खुश हो सकता है। क्या ये जो आउटर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स वंस हैप्पीनेस? रिसर्च दिखाती है कि जो हमारी हैप्पीनेस के जो मेन प्राइमरी सोर्स है वो 3 हैं। एक हमारी जो जीन्स है, जेनेटिक्स, दूसरा हमारा इन्वायरमेंट, और तीसरा हमारी खुद की चॉइस, मेंटल चॉइस। इन तीनों में जो हमारी मेंटल चॉइस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम मेंटली चूज कर लें कि भाई मुझे खुश रहना है, मुझे हैप्पी रहना है, तो हमारे जो जीन्स हैं, इवन इफ यू अनहैप्पी जीन्स, इट डजेंट मैटर। और ऐसे ही अगर हम मेंटली डिसाइड कर लें कि हमें खुश रहना है, तो अगर हम गलत इन्वायरमेंट में हो वहां पे भी हम खुश रह सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों से ये मालूम पड़ता है कि इन तीनों चीज़ों में रिसर्च बोलती है कि हमारा खुद का डिसीजन, खुद की चॉइस कि खुश रहना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आपने मनी की और रिलेशनशिप की बात की जी। तो जो हैप्पीनेस पे जो सबसे लंबा रिसर्च हुआ है वो हार्वर्ड में हुआ है। 75 साल से चल रहा है, मोर देन 75 साल हो गए उसको, 75 ईयर्स। और उन्होंने क्या पाया कि जो लोग लंबा जीते हैं, हेल्दी जीते हैं और खुश होते हैं, उनका जो मेन रीजन है वो है रिलेशनशिप, रिश्ते। और इसमें रिश्ते कितने ये मैटर नहीं करता, उस रिश्ते की क्वालिटी क्या है वो मैटर करती है। यस। तो हैप्पीनेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रिलेशनशिप है। और जो पैसे की बात है, तो रिसर्च दिखाती है कि जो अगर मेरे पास पैसा नहीं है और उसकी वजह से कोई फिजिकल चीज नहीं है, फॉर एग्जांपल घर नहीं है, तो जो पैसा है वो मेरे को घर खरीद के दे सकता है, तो मेरा जो सैडनेस है वो चला जाएगा। बट बियॉन्ड दैट पैसा मेरे को खुश नहीं करेगा। पैसा डजेंट मेक अस हैप्पी। पैसा ओनली टेक्स अस द सैडनेस व्हिच इज बेस्ड ऑन लैक ऑफ मटेरियल थिंग्स। पैसा ना होने की वजह से जिस चीज की हमें कमी रहती है वो हमें उदासी देता है, परेशानी देता है। जी जी जी। तो पैसा वो परेशानी दूर कर सकता है, खुशी नहीं दे सकता। तो बहुत से गरीब लोग हैं वो भी खुश रहते हैं। जी जी जी। आप निकल के देखिए इंडिया में सड़कों पे या छोटी छोटी पे जाइए, लोगों के पास पैसा नहीं है बट खुश हैं। कोई स्पेसिफिक एक्टिविटीज और प्रैक्टिसेस जो कंसिस्टेंटली हमें हैप्पीनेस दे सकते हैं, ऐसा कुछ है? सुनने वाले हैं वो एक पेन और पेपर ले लें और वो अपने आप के लिए डिफाइन कर लें जी। कि मेरे लिए पर्पज क्या है और मेरे लिए प्लेजर क्या है। और उसमें हम क्या क्या देखें, अपनी खुद की लाइफ को देखें, पिछले 15 20 10 साल जितना भी देखें, उसमें देखें कि कौन से लोग हैं जो मेरे को पर्पज या प्लेजर देते हैं, कौन सी फिजिकल चीज़ें हैं जो मेरे को प्लेजर या पर्पज देते हैं, कौन सी ऐसी जगह हैं जो मेरे को प्लेजर या पर्पज देते हैं, कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं या टाइम है जो मेरे को प्लेजर या पर्पज देते हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे मेरे को प्लेजर या पर्पज मिलता है। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो तो ये कि हमें एक अपनी पर्सनल डेफिनेशन बनानी पड़ेगी हैप्पीनेस की, उसमें चीज़ें लिस्ट कर लें। उसके बाद में हम इंडिया में तेंदुलकर को बहुत फॉलो करते हैं, क्रिकेटर को जी। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप कैसे सेंचुरीज बनाते हैं, तो उन्होंने बोला कि आई प्ले 1 बॉल एट ए टाइम। हाँ। हम लोगों को जिंदगी को देखने का जो नजरिया है वो प्ले 1 डे एट ए टाइम। जी। तो अगर मैं एक दिन खुश हो सकता हूँ एंड देन एक वीक, एक सप्ताह, एक महीना, 6 महीना, तो ऐसे खुशी आएगी। तो हमने जो एक डेफिनेशन बनाई है जिसमें पर्पज और प्लेजर इकट्ठा किया है, इसको हम अपने डेली लाइफ का एक हिस्सा बना लें। कैसे बनाएं? मैं 1 घंटा काम कर लूँ जो मुझे पर्पज देता है, तब मैं 10 मिनट का ब्रेक ले लूँ, अपनी माँ से बात कर लूँ, कोई कॉफ़ी पी लूँ, कोई म्यूजिक सुन लूँ जो मुझे पर्पज देता है, प्लेजर देता है। उसके बाद मैं दोबारा उसी काम पे आ जाऊँ, फिर ब्रेक ले लूँ। ये हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छा है। जो रिसर्च हो रही है ब्रेन साइंस में वो दिखाती है कि हमारे ब्रेन को अगर अच्छा परफॉर्म करना है कंटिन्यूसली, तो इसको 45 से 50 मिनट के बाद में एक ब्रेक चाहिए, 5-10 मिनट का। जी। तो एक तरीका तो ये है हैप्पीनेस को लेके आने का। और दूसरा तरीका है कि जितना आप हंस सकते हो हंसो। लाफ्टर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपने भी इसको इंगित किया है। लाफ्टर कहाँ से लाएं? परेशानियाँ इतनी हैं, मैंने मॉर्गेज देनी है, मेरा इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मेरे क्रेडिट कार्ड पर रकम चढ़ी हुई है, मैंने कार की किस्त देनी है, मैंने घर की किस्त देनी है, बिजली के बिल आ गए हैं, बच्चों की फीस देनी है। खुशी कहाँ से लाऊं, हंसी कहाँ से लाऊं? अच्छा, मैं इसका जवाब देने से पहले आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा कि हमें खुशी चाहिए क्यों?
हमें हाँ हैप्पीनेस क्यों चाहिए? तो उसके पीछे जो वजह है वो ये है, हम में से हर कोई चाहता है कि हमारी जिंदगी में पेन कम हो और गेन ज्यादा हो। कंपनी चाहती है कि प्रॉफिट ज्यादा हो, लॉस कम हो। जी। कंट्री चाहती है कि इकोनॉमी ग्रो करे, रिसेशन ना आए। हम्म। और जब जब आप और हम या कोई भी जनरली हम जब सोचते हैं पेन और गेन के बारे में लाइफ में, हम तीन चीजों के बारे में सोचते हैं कि हमारा काम कैसा है, हमारा स्वास्थ्य कैसा है, और हमारे रिश्ते कैसे हैं। जी। ये तीनों चीजों पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है। हाँ और ये जी। रिसर्च जो पिछले 40 साल में जो रिसर्च हुई है हैप्पीनेस में, वो दिखाती है कि हैप्पीनेस एक ऐसी दवा है जो हमारे काम में, हमारे रिश्तों में और हमारे स्वास्थ्य में हमारा जो पेन है वो कम कर सकती है और हमारा गेन बढ़ा सकती है। आप रिसर्च को भूल जाइए, आप अपनी लाइफ में देखिए, जिस दिन आप खुश होते हैं काम अच्छा होता है। तो ये आप खुश बात होते हैं बिल्कुल सही है। क्योंकि रिसर्च दिखाती है कि जब हम खुश होते हैं हम ज्यादा इनोवेटिव, ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। जब हम खुश होते हैं हम लोगों से अच्छी तरह बात करते हैं, रिश्ते बेटर होते हैं। हम्म। जब हम खुश होते हैं तो बीमारियां कम होती हैं, क्योंकि आजकल 90% या मतलब मेजर जो डिजीज का सोर्स है स्ट्रेस है। हमें हैप्पीनेस इसलिए नहीं चाहिए कि हैप्पीनेस एक अच्छी चीज है, हमें हैप्पीनेस इसलिए चाहिए कि जो हमारी लाइफ में जो मेन प्रायोरिटी है कि पेन कम करना है, गेन बढ़ाना है, उसमें हैप्पीनेस एक दवा है, एक जरूरी दवा है। हम्म। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि लाफ्टर कैसे करें। जब हमने डिस्कस कर लिया कि हैप्पीनेस कितना जरूरी है, तो उसके लिए लाफ्टर तो बहुत आसान चीज है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो सुनने वाले हैं वो गूगल करके देखें, दे समथिंग कॉल्ड लाफ्टर योगा, जी। जो बहुत पॉपुलर हो गया वर्ल्ड वाइड। उसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं हंसने की। जी। बिना वजह हंसो, कोई वजह बना के हंसो, किसी दोस्त से बात करके हंसो, किसी पुरानी अच्छी चीज को याद करके हंसो, छोटी छोटी चीजों पे हंसो। लेकिन तो हंसो। जो कि जब हम लोग हंसने लगते हैं वी आल्सो फील बेटर, जी अच्छा भी जी हम जी। फील करते हैं। क्योंकि हमारे ब्रेन के लिए इट वर्क्स बोथ वेज। जब हम खुश होते हैं तो हम हंसते हैं, और हम हंसना शुरू कर दें तो हम अच्छा भी फील करते हैं। सही है। और एक चीज और भी है जो रिसर्च में है कि हमारे शरीर के लिए और हमारे दिमाग के लिए एक नकली हंसी, एक फेक लाफ्टर, हम्म। और एक असली हंसी में कोई खास फर्क नहीं है। ओ। सेम बेनिफिट है, ऑलमोस्ट सेम बेनिफिट है। हमारे जो दिमाग में 4 हार्मोन है जो हमारी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें से एक है हार्मोन जो हमारे पेन को कम करता है, हम्म। नेचुरल पेन रिलीवर है। तो जब हंसी हम हंसते हैं तो हार्मोन रिलीज होता है, वो पेन को तो दूर करता है। हमें अच्छा फील करवाता है। ये ग्रेटिट्यूड एंड हैप्पीनेस क्या कोई आपस में कनेक्शन है? हाँ जी, इस पे पूरा रिसर्च हो रखा है कि हमारे पास लाइफ में जो है, अगर हम उसके लिए उसको अगर वैल्यू करें और उसके लिए हम्म। थैंकफुल हों, तो ये हमारा हैप्पीनेस लेवल बढ़ाता है। आप देखेंगे साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश रिसर्च है कि जो लोग अपना एक ये ग्रेटिट्यूड बढ़ाते हैं ऑन डेली और वीकली बेसिस, उनके हैप्पीनेस लेवल में भी इंप्रूवमेंट होता है। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास होता है उसकी तो हम कदर नहीं करते हैं, यस। और जो नहीं है हम उसके पीछे भागते हैं। जी। पोएम है, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। ये आपने तो बिल्कुल है सही कहा है। या। तो बहुत सारे तरीके हैं हैप्पीनेस के। एक तरीका ये भी है कि हमारी जो हैप्पीनेस के बारे में जो सोच है, जो हमारी जो अजम्पशन है, उनको भी हमें करेक्ट करना है। हमारे 3 अजम्पशंस हैं हैप्पीनेस के बारे में जो गलत हैं। हम्म। पहला ये है कि हमारा जो हैप्पीनेस का मॉडल है वो गलत है। हमें बताया जाता है कि स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लेके आओ, कॉलेज जाओ, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज जाओ, जॉब ले लो, उसके बाद में मैं बी हैप्पी। जी वर्क हार्ड, बी सक्सेसफुल, देन बी हैप्पी। जी। इसको उल्टा होना चाहिए, बी हैप्पी फर्स्ट, देन वर्क हार्ड एंड यू विल बी मोर सक्सेसफुल। ओ यस, हमारा मॉडल ही गलत है। तो ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है वो कैसे परसेप्शन एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस को उसको इम्पैक्ट करता है, कैसे उसको उस पर असर डालता है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट? जैसे हम इंडिया को देखें या इंडियन सोसाइटी को देखें, तो इंडियन सोसाइटी में स्टिल देयर इज फोकस ऑन रिलेशनशिप्स, स्टिल देयर इज अ ट्रस्ट ऑन गॉड, जी। रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी में, एंड बोथ दीज थिंग्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हैप्पीनेस। जैसे मैंने आपसे शेयर किया पहले कि जो हार्वर्ड की जो लॉन्गेस्ट स्टडी है उसने पाया कि मेन सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज रिलेशनशिप। जी। तो अगर कल्चर में रिलेशनशिप का वैल्यू दिया जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन कल्चर में है, एशियन कल्चर में है, तो इट हेल्प्स इन हैप्पीनेस। सिमिलरली अगर कल्चर में स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को थोड़ा वैल्यू दिया जाता है,
इट आल्सो हेल्प इन हैप्पीनेस। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि भगवान है या नहीं है, इट डजेंट मैटर, लेकिन मेरा उसमें विश्वास है, तो ये मुझे कैसे सपोर्ट करता है? व्हेन आई एम गोइंग थ्रू रॉन्ग टाइम्स, आई स्टिल बिलीव कि हाँ कोई है ऊपर हु वुड टेक केयर ऑफ मी। हाँ हाँ, तो जो उससे जो शांति मिलती है, वो हैप्पीनेस पैदा करती है। चिंता रहती है, उसको कंट्रोल करता है। मेंटल हेल्थ एंड हैप्पीनेस, इसका कोई रिलेशन है? एक रिसर्च हो रखी है, इंटरेस्टिंग रिसर्च। जो स्ट्रेस है वो हमारे टेलीमोर्स के लिए बहुत नुकसानदायक चीज है। टेलीमोर्स क्या होते हैं? जैसे हम हमारे शूज होते हैं, शूज के एंड में शूलेसेज होते हैं। जी। जब वो शूलेसेज के एंड नहीं, शूलेसेज के एंड में कोई हार्ड स्टफ होता है, अगर वो खराब हो जाए तो हमारे शूलेस भी खराब हो जाते हैं। जी। ऐसे ही हमारे क्रोमोसोम के में भी एक चीज होती है टेलीमोर लास्ट में। जी। तो जब क्रोमोसोम जब नई सेल बनती हैं तो क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, और जब वो टेलीमोर नहीं रहेगा तो वी कैन नॉट मेक न्यू सेल्स। और न्यू सेल्स चाहिए डिजीज फाइट करने के लिए, इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गेविटी के लिए, गुड लुक्स के लिए। तो अगर टेलीमोर नहीं रहेगा तो न्यू सेल्स पैदा नहीं हो पाएंगे। दैट मीन्स हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, हमारी लॉन्गेविटी कम हो जाएगी, हमारे गुड लुक्स उतने अच्छे नहीं रहेंगे। और जो स्ट्रेस है, इट्स एन एनेमी ऑफ टेलीमोर। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਲਾਨੀਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੋਲ ਜਿਹਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਮੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਖੋਲ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਸਮੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟੈਲੀਮੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। दैट्स ग्रेट एग्जांपल सर। 3 छोटी छोटी टिप्स हैं। पहला तो ये कि हम सबको हैप्पीनेस के बारे में मालूम बहुत है, जी। हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। हाँ। तो पहला टिप ये है कि हैप्पीनेस सोचने की चीज नहीं है, हैप्पीनेस करने की चीज है। उसको एक्सपीरियंस करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है और आज से स्टार्ट करना है। जी। दूसरी टिप ये है कि हमारे पास जो टाइम है, जो एनर्जी है, जो हमारा टेंशन है, उसको हम रिश्तों में इन्वेस्ट करें। पैसे के पीछे ज्यादा ना भागे, रिश्तों को एक अहमियत दे लाइफ में। जी। और तीसरा ये जो बहुत आसान तरीका है, जब भी आपको मौका मिले, लाफ मोर, हंसिए, हंसिए, हाँ, मुस्कुराते रहिए। बिल्कुल ठीक है जी, जी। थैंक यू प्रोफेसर पिलानिया, हमारे साथ शामिल होने के लिए। हमें आपने बेहतर टिप्स बताए हैं हाउ टू बी हैप्पी। Thank you so much. फ्यूचर में भी बात होती रहेगी सर। थैंक यू वेरी मच सर।